हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रजनीश कुमार और आप मुझे फ्रेंड, टीचर, गाइड कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं आज यहाँ पे आपको CUET के बारे में बताने के लिए आया हूँ। ये जो वीडियो है ये एक लॉन्ग सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगी, जिसके अंतर्गत ये एक पहला वीडियो है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि CUET एग्जामिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू वीडियो है जो कि आपको CUET एग्जामिनेशन से जो है आपको इंट्रोड्यूस कराएगा। तो बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि CUET है क्या, क्योंकि ये एक्चुअली एक रीसेंट फिनोमिना है। 2 साल से एग्जाम्स हो ही रहे हैं बस, तो इसीलिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्वेरीज बहुत ज़्यादा है और सोल्यूशन कहीं मिलता नहीं। तो इसलिए अब मॉड्यूलेशन की टीम आपको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए यहाँ पे है, ताकि आप CUET एग्जामिनेशन को अच्छे समझ सकें और बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आप ला सके, ठीक है। चलिए, तो हम आज स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी पे जाएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि CUET एग्जामिनेशन होता क्या है, ठीक है। और ये जो जितनी भी चीजें हैं इससे रिलेटेड जो ओवरव्यू है वो आप आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्राप्त करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं CUET एग्जामिनेशन के बारे में। तो CUET एग्जामिनेशन सबसे पहली चीज जो है वो है कि CUET एग्जामिनेशन इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। देखिए, क्या होता है ना कि बच्चों को यही पता नहीं होता कि कंडक्ट कौन करा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कंडक्ट्स द CUET एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि देयर इज अ बॉडी, द नेम ऑफ द बॉडी इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट कराती है। क्या मतलब हुआ इसका, चलिए समझते हैं। आप में से अगर आपने NTA का नाम नहीं सुना होगा तो आपने UPSC का नाम सुना होगा, ठीक है। UPSC का नाम फॉर श्योर आप सभी ने सुना होगा। UPSC का आपने सुना होगा कि कुछ जो आपके हो सकता है सीनियर्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, जो कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, UPSC के एग्जाम के लिए। तो होता क्या है कि सब ने आपने सुना होगा कि UPSC के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन UPSC कोई एग्जाम नहीं है। UPSC एक बॉडी है, ठीक है, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है। उस एग्जाम का नाम है CSE, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एट द सेम टाइम UPSC और भी बहुत सारी जो एग्जामिनेशन होते हैं ना कॉम्पिटिटिव, वो भी कंडक्ट कराती है। UPSC एक बहुत ही प्रीमियर हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूट है जो कि कंडक्टिंग एग्जामिनेशन में जो है वो इन्वॉल्व है। तो NDA के भी एग्जामिनेशन वही कराती है, CAPF के भी एग्जामिनेशन भी वही कराती है। उसी तरह एक और बॉडी है, आपने सुना होगा SSC के बारे में। एग्जाम वो अलग अलग कराती है, जैसे CGL, CHSL, ये सब, लेकिन बॉडी है SSC। SSC एक ओवरव्यू बॉडी है, एक गवर्निंग बॉडी है, एक कंडक्टिंग बॉडी है एक्चुअली, जो एग्जाम्स कराती है। सिमिलरली हमारे देश में एक बॉडी है जो एक संस्था है, नाम क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। द नेम ऑफ द बॉडी इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। UPSC मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर नहीं आती है, वो उसके लिए अलग मिनिस्ट्री है, ठीक है। वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस करके एक मिनिस्ट्री है, उसके अंदर आती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो ये नीट की एग्जामिनेशन में यही कंडक्ट कराते हैं, NTA कराते हैं, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैंने जो है CUET के जो है वेबसाइट से ही उठाया ये लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाया कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो NTA का काम क्या है, कंडक्ट कराना। कैसे एग्जामिनेशन, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर एडमिशन। सरल भाषा में समझे कि ये क्या कराते हैं कि कंडक्ट कराते हैं किस तरह के एग्जाम, जो कि एक तो एफिशिएंट हो, एफिशिएंसी चेक करेंगे आपका, साथ में ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, जिसमें कोई जो बोलते हैं ना घपलेबाजी वो ना हो, ठीक है, घोटाला ना हो। साथ में स्टैंडर्डाइज, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज टेस्ट, कि ये जो इसका मापदंड हो, जो इसके पैरामीटर्स हो, वो इंटरनेशनल लेवल को टच करें। ऐसे एग्जामिनेशन टच आपके लिए जो है क्यूरेट कराए जाते हैं, किसके द्वारा, तो वो NTA के द्वारा, ठीक है। हायर जो इंस्टीट्यूशन है, प्रीमियर हायर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये। चलिए, तो CUET के बारे में जान लें। CUET क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म में ही सब कुछ छुपा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों, होता क्या है ना कि लोग तैयारी करते हैं और CUET बोलते हैं। इसी तरह एक बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग एक बॉडी है, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होगा। और बच्चों ने जो है, बहुत सारे बच्चों ने उसमें गलत टिक किया था।
तो यही प्रॉब्लम है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, आप ये ना हो कि आपको सीयूईटी बोलते बोलते आपको यही पता ना हो कि सीयूईटी होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अब इसमें क्या कराया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सिंगल एग्जामिनेशन लेते हैं, किसमें, एडमिशन लेने के लिए, यूजी पीजी और डॉक्टरेट के जो है के लिए एडमिशन के लिए सिंगल एग्जामिनेशन है। ठीक है, आप लोग यूजी कोर्स के लिए हो तो आप यूजी पे फोकस करोगे। बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक्चुअली क्या है कि सबको पता है कि 2021-2 में पहले बार सीयूईटी के जो एग्जामिनेशन थे वो कंडक्ट कराए गए थे। ये बात सही है, लेकिन आपको एक बात मैं पहले बता दूं कि सीयूईटी से पहले भी एक एग्जाम होता था, उसका नाम था सीयूसीईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सीयूसीईटी। ये कंडक्ट कौन कराता था, ये एनटीए कंडक्ट नहीं कराता था, उसको कंडक्ट कराया जाता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है ना, वो पहले 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए सीयूसीईटी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती थी। और ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 2010 में। 2010 से 2020 तक यही पैटर्न चला था। 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूसीईटी का जो एग्जामिनेशन है उसे क्लियर करना होता था। समझ आ गई? और वो राजस्थान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है कंडक्ट कराती थी 2010 से 2020 तक। 2022 में एनटीए ने टेक ओवर किया और इसका जो एक एम्बिट था ना वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एनटीए जो है एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक नेशनल लेवल की बॉडी है। ठीक है, तो अब ये जो एग्जामिनेशन कराती है उसमें जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनके नंबर बढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें आपको टोटल 12 यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ली जाती थी उसके द्वारा। अब सीयूईटी के अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो एट प्रेजेंट इसमें 45 यूनिवर्सिटीज हैं, आपके ड्रीम कॉलेजेस। आई एम श्योर इसी एग्जाम के थ्रू आप क्रैक कर सकते हो। आपको अगर अपने ड्रीम कॉलेज, कोई भी किसी का होता है कि मुझे डीयू में जाना है, मुझे बीएचयू में जाना है, तो अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए या बीएचयू में चाहिए, एएमयू में चाहिए, जामिया मिलिया में चाहिए, ये फेमस यूनिवर्सिटीज जो है ये सब के सब इसी सीयूईटी एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं। एट द सेम टाइम और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जो है बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हो सकता है सबके तो ये फेवरेट होते नहीं है, कुछ के कोई और फेवरेट होते हैं, तो आप यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो जो 45 यूनिवर्सिटीज जो है इसमें सीयूईटी के थ्रू जो है जो एडमिशन जो है लेते हैं वो कौन कौन से हैं, आप यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको एक लिंक दे रखा है। ठीक है, चलिए ये हो गए फेमस यूनिवर्सिटीज, 45 है, उनमें से फेमस ये है और आप यहाँ चेक कर सकते हो। और जो है अब देखिए एडवांटेजेस क्या है सीयूईटी एग्जामिनेशन के। एक ऑब्वियस एडवांटेज है, ऑब्वियस एडवांटेज क्या है कि एक कॉमन जो है ना टेस्ट है, तो कॉमन टेस्ट होने के कारण जो है इसका एडवांटेज ये है कि जैसे क्या होता था ना, पहले हमारे समय में क्या होता था कि आप बीएचयू के लिए अलग एग्जाम दे रहे हो, डीयू के लिए अलग एग्जाम दे रहे हो, एएमयू के लिए अलग एग्जाम दे रहे हो, और आप सोचो, खुद ही सोचो परेशानी कितनी ज्यादा होती होगी, ट्रैवलिंग कितना ज्यादा होता होगा, है ना। अब क्या कर दिया गया कि कॉमन कर दिया गया है, एक ही एग्जाम देना है आपको, उसके थ्रू आपके एडमिशंस जो है इन इंस्टीट्यूशंस में ले लिए जाएंगे। तो ये आपको एक तरह से आपका जो टाइम है, जो आपका मनी है, और एट द सेम टाइम आपकी जो एनर्जी है वो बचती है, क्योंकि एक एग्जाम लिया जाता है। इसी तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये इजीली एक्सेसिबल है सबको। ठीक है, जो आप इमेजिन करो कि छत्तीसगढ़ के गांव में कोई बैठा हुआ है, एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर बिहार के गांव में बैठा हुआ है, झारखंड के गांव में बैठा हुआ है, यूपी के गांव में बैठा हुआ है, फॉर दैट मैटर शहर में ही बैठा हुआ हो, लेकिन इकोनॉमिकली वीक है। अब ट्रैवल कर पाना, डीयू का एग्जाम देना, फिर बीएचयू का एग्जाम देना, फिर एएमयू का एग्जाम देना, तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो अब उनके लिए भी ये सुविधा हो गई कि आप एक एग्जाम दो और उसके थ्रू आपको जो है कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेसिबल हो गया सबको और कॉमन है, इसीलिए सबके लिए ये एक तरह से एक इजी जो है टास्क हो गया है। इजी तो मैं एक्चुअली नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको प्रिपेयर अच्छे लेवल पे करना होगा, लेकिन एक टेस्ट के थ्रू आप जो है अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला, एडमिशन पा सकते हो। ठीक है, बात ये है इसमें। चलिए एक और चीज देख लेते हैं कि फी क्या होगा। ठीक है, कुछ डेट्स आ चुके हैं कि फॉर्म फिलअप का डेट्स क्या है
कि वो जो है ना फेब के अराउंड जो है आपके फॉर्म फिलअप होंगे। टेंटेटिव डेट्स हैं अभी फिलहाल, और मई के अराउंड आपके जो है एग्जामिनेशन हो जाएंगे। ये अभी एक कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं, ठीक है। तो वो आपको जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी देते जाएंगे। आपके जितने क्वेरीज होंगे सबका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए एक चीज़ हम देख लेते हैं, फी। आप जो फॉर्म फिलअप करना चाहोगे तो फीस जो है कैसे कितने हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप CUET के लिए 10 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जो अगली वीडियोस आने वाली हैं उनमें सारी की सारी चीजें, आपके सिलेबस हो, आपका स्ट्रैटेजी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, हम आपको सारी चीजें यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। आपके जितने डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी होगी, हम सबको सॉल्व करने के लिए हैं, ठीक है। तो चलिए फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फी पेबल क्या है ना, कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए क्या है कि आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स चूज करना है, ठीक है। तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स के लिए आप अगर जनरल हो, ठीक है, तो आपको 750 रुपीज पे करने हैं फॉर्म के लिए। अगर आप OBC हो, NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर, OBC में 2 होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, या EWS हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आप 700 पे करोगे। आप SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या थर्ड जेंडर हो तो आपको 650 रुपीज पे करने होंगे। और अगर आप आउटसाइड इंडिया एग्जाम दोगे तो आपको 3750 रुपीज पे करने होंगे। चलिए अगर आपने 7 सब्जेक्ट चूज किए हैं, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर 7 सब्जेक्ट्स, देन इफ यू आर जनरल यू विल हैव टू पे 1500 रुपीज, ठीक है, डबल। इफ यू आर OBC, NCL और EWS यू विल हैव टू पे 1400 रुपीज, ठीक है, डबल। एट द सेम टाइम SC, ST, PWBD या फिर थर्ड जेंडर के लिए आपको 1300 पे करना होगा। और जो सेंटर्स हैं आउटसाइड इंडिया उनके लिए 7500 रुपीज पे करने होंगे। ये फॉर्म के जो फी है वो मैं आपको बता रहा हूं। 10 सब्जेक्ट्स अप टू 10 सब्जेक्ट्स, इससे ज्यादा आप ले भी नहीं सकते हैं, 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं। 10 सब्जेक्ट अगर आप चूज करना चाह रहे हैं और आप अगर आते हैं जनरल में तो आपको 1750 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप OBC में या EWS में आते हैं तो आपको 1650 रुपीज पे करना होगा। एट द सेम टाइम अगर आप SC, ST, PWBD या थर्ड जेंडर हैं तो आपको 1550 रुपीज पे करना होगा। और अगर आपका सेंटर आउटसाइड इंडिया है, अगर आप इंडिया से बाहर हो और CUET एग्जामिनेशन देना चाहते हो, देन यू विल हैव टू पे 11,000 रुपीज, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट CUET। आई होप कि आपको जो एक ओवरव्यू जो चाहिए था CUET एग्जामिनेशन के लिए वो आपको इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा सारी चीजें। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमने डाला रखा है, आप उसको जो है फॉर्म फिलअप करें। आपके जितने क्वेरीज होंगे, जितने डाउट्स होंगे वो लिए जाएंगे और वो हमारी टीम सॉल्व करेगी, ठीक है। आप हमारे टीम से कनेक्टेड रहें, आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड रहें, एंड आई गारंटी यू दैट दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग दैट यू नीड। हमने इससे पहले CET के लिए प्रिपेयर कराया था और आप रिव्यू जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मॉड्यूलेशन ने दिया था और अब हम आपको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे हैं बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हमसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आपका भी फायदा होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे टीचर्स भी वेल वर्स्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। आपको टीचर्स मिल जाएंगे अलग अलग जो कि उस सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस्ड हैं और उनकी प्रोफिशिएंसी उस लैंग्वेज उस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अगर आपको सच में कोई भी डाउट हो तो आप फॉर्म फिलअप करके आप हमें बताएं, ठीक है। चलिए तो इतना आपके लिए आज के वीडियो में। अब इस जो सीरीज में नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है, तो आप हमारे टीम से जुड़े रहें, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अभी नया है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और एक चीज दिमाग में लेके चले कि आपको CUET एग्जामिनेशन को अच्छे से अच्छे रैंक के साथ क्लियर करना है और उसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप हमसे जुड़े रहें। इट विल बी योर बेनिफिट, ओके। चलिए तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।